जैसा कि अब तक हमने देखा 12 प्लेयर्स के बीच एक कंपटीशन होगी, इसमें कोई एक ही जीतेगा। जीतने वाले को प्राइज में एक विश मांगने का मौका मिलेगा और उस विश में वो कुछ भी मांग सकता है। सारे 12 प्लेयर्स गेम के लिए जैसे ही शुरू होते हैं वहाँ एक बॉम्ब फट जाता है जिससे फ्लोर टूटकर नीचे गिर जाता है। सभी प्लेयर्स अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाते हैं। अब तक रैबिट ने बोर को मार दिया होता है और बोर अब एक लिविंग ज़ॉम्बी बन जाती है जिसे रैबिट कंट्रोल करता है। अगले सीन में हमें मंकी और रैट साथ में दिखाए जाते हैं क्योंकि उन्होंने अलायंस बना लिया है और वो दोनों फाइट से बचने के लिए नाले में छुप जाते हैं। सीप भी शुरुआती लड़ाई से बचने के लिए कहीं दूर जाकर बैठ जाता है। सारे फाइटर शुरुआत में छुपना ही पसंद करेंगे क्योंकि ये सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है। जूनी टाइसन के लिए कोई भी बाउंड्रीज नहीं बनाई गई है। प्लेयर्स दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं और यही स्ट्रेटेजी यूज कर बोर के पिता ने पिछले जूनी टाइसन को जीता था, पर इस साल पॉइजन की वजह से उनके पास सिर्फ 12 आवर्स हैं, इसलिए कोई भी सिटी के बाहर जाने का प्लान नहीं करेगा। आगे हमें डॉग दिखाया जाता है जो कि एसी डक्ट से निकलकर पार्किंग में छुप जाता है। डॉग वॉरियर्स की खासियत ये है कि वो अपने बॉडी से जहर बना सकते हैं और इस जहर से किसी भी इंसान की मौत 6 से 7 सेकंड के अंदर हो जाती है। डॉग को ब्लैक डायमंड ज्यूल देख के ही पता चल गया था कि ये जहरीला है, इसीलिए उसने अपनी बॉडी में पहले ही उसके लिए एंटीडोट बना लिया था और अब वो बस सही समय का इंतजार कर रहा है। अचानक एक बर्ड के आ जाने के कारण वो एक्टिव हो जाता है और उसी के थोड़ी देर में चिकन वहाँ पहुँच जाती है। डॉग और चिकन फेस टू फेस होते हैं, लेकिन चिकन वहाँ लड़ाई करने के लिए नहीं आई होती। डॉग के साथ टीम अप करने के लिए वो रिक्वेस्ट करती है। इसी के साथ वो बताती है कि रैबिट ने स्नेक के साथ बोर को भी मार दिया है और वो एक नेक्रोमेंटिस्ट है जो कि अब दोनों की बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। डॉग उससे पूछता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता। चिकन उसका जवाब देती है कि उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे वो हर बर्ड से कम्युनिकेट कर सकती है और जो वो देखते हैं वो उसे देख भी सकती है और यही बर्ड का यूज कर उसने डॉग को भी खोजा है। ये सब सुनकर डॉग प्लान बनाता है कि अभी रियल प्रॉब्लम रैबिट है क्योंकि वो एक नेक्रोमेंटिस्ट है और वो चिकन के साथ टीम अप ये सोचकर कर लेता है कि वो वीक है और वो उसे कभी भी मार सकता है। वो पहले चिकन को यूज कर बाकियों को एलिमिनेट करेगा और फिर वो लास्ट में चिकन को भी मार देगा। डॉग चिकन से पूछता है कि क्या तुम इन प्लेयर्स के बारे में जानती हो, क्योंकि वो सिर्फ 5 को ही जानता है और उनमें से ऑक्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तुम ऑक्स के एबिलिटी के बारे में सोच भी नहीं सकती कि वो बैटलफील्ड में किसी को भी नहीं छोड़ता और उसे जीनियस ऑफ स्लॉटर भी कहते हैं। और अगर हम बात करें बोर की तो वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल थी। उसकी एबिलिटी नन रिलोड किसी को भी मार सकती थी, पर जब वो अब खुद मर चुकी है तो हमें लकीली उससे अब फेस नहीं करना पड़ेगा। अब डॉग चिकन से पूछता है कि क्या तुम किसी के बारे में जानती हो, तो चिकन कहती कि वो किसी को नहीं जानती, उसने बस किसी के बारे में कुछ रूमर सुने हैं। चिकन डॉग से पूछती है कि क्या तुम रैट के बारे में कुछ जानते हो। मैं तो उसे नहीं जानती, पर मुझे उसका चेहरा कहीं देखा हुआ लग रहा है। डॉग को भी लगता है कि उसने शायद उसे पहले कभी देखा है, पर दोनों फिर इस बात को इग्नोर कर देते हैं। चिकन कहती है कि हमारे लिए एक बैड न्यूज है, रैबिट के टीम अब 2 पार्ट में बट गए हैं। दोनों बोर के ऊपर नजर रखना शुरू कर देते हैं क्योंकि रैबिट अब चिकन की साइड से दूर चला गया है। प्लान को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए डॉग चिकन को अपने हाथ आगे करने को कहता है और वो उसके हाथों में बाइट कर लेता है और इस बाइट से वो चिकन के खूनों में एक ड्रग पहुंचा देता है जिसे 1 मैन आर्मी कहते हैं। इस ड्रग को लेने के बाद कोई भी इंसान अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच जाता है। इस ड्रग से चिकन पहले से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। चिकन धीरे धीरे उस पावर को कंट्रोल करती है और उसी वक्त डॉग को मार देती है। डॉग को अब तक ये लग रहा था कि वो चिकन का यूज कर रहा है, पर चिकन 1 मैन आर्मी ड्रग के बारे में जानती थी, इसीलिए उसने डॉग का यूज किया। अगले सीन में हमें एक टनल में हॉर्स दिखाया जाता है और वहाँ ऑक्स उसी का इंतजार कर रहा होता है और उसके आते ही दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और जूनी टाइसन का 2nd एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें।